दानवी रानी ने अपने जादू से 2 रोटियां बनाई और बद्र को भी किसी जानवर में बदलने के लिए उस रोटी को खाने के लिए कहा, लेकिन बद्र ने उसका असली रूप देख लिया था, इसलिए उसने दिव्य बूढ़े की दी हुई रोटी खा ली और रानी को उसी की जादुई रोटी खिला दी। रोटी खाते ही बद्र ने कहा, गद्दी बन जा, और तुरंत रानी का रूप बदल गया। फिर बद्र उसे लेकर चल दिया। रास्ते में उसे एक सभ्य बूढ़ा मिला। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी एक भिखारिन सी बुढ़िया आई और उसने बद्र से गद्दी खरीदने की बात की। बद्र ने साफ मना कर दिया, पर बुढ़िया विनती करने लगी। बद्र उससे पीछा छुड़ाने के लिए बोला, अगर आपको यह गद्दी चाहिए तो 1000 रुपए दीजिए और इसे ले जाइए। वह समझता था कि इस भिखारिन बुढ़िया के पास इतने पैसे नहीं होंगे, लेकिन बुढ़िया ने तुरंत कमर से थैली निकाल कर कहा, इसमें से 1000 गिन लो और अब मुझे यह गद्दी सौंप दो। यह सुनकर बद्र घबरा गया और बोला, मैं यह गद्दी नहीं दे सकता। तब बूढ़े ने बद्र और बुढ़िया को समझाते हुए बोला, देखो भाई, अब गद्दी तुम्हें बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का राजा बहुत ही क्रूर है। जो भी अपने वादे से मुकरता है उसे वह तुरंत फांसी की सजा सुना देता है। अब बद्र क्या कर सकता था? उसने उदास होकर गद्दी की लगाम बुढ़िया को सौंप दी। बुढ़िया उसे पास ही बह रहे एक झरने के पास ले गई और कुछ जादुई मंत्र पढ़कर पानी छिड़कते हुए बोली, बेटी अपने असली रूप में आ जाओ। इतना सुनते ही रानी अपने असली रूप में आ गई। असल में वह बुढ़िया रानी की माँ थी। यह सब देखकर बद्र हैरान हो गया। फिर थोड़ी ही देर में बुढ़िया ने कोई मंत्र पढ़ा और बोली, तुरंत आओ। इतने में एक महाभयानक दैत्य प्रकट हुआ और उसने पल भर में ही बद्र समेत बुढ़िया और रानी को उसके महल में पहुंचा दिया। फिर रानी ने दांत पीसते हुए बद्र से कहा, दुष्ट, तूने मेरे एहसानों का यही बदला दिया, अब देख। इतना कहकर उसने एक मंत्र पढ़ा और कहा, मनहूस उल्लू बन जा, और बद्र तुरंत उल्लू बन गया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।